सभी सनातनियों को कोटि कोटि नमन। आज हम संगत की बात करेंगे। संगत से अच्छा या बुरा गुण आता है। देखिए, कहते हैं, कवि ने कहा है कि संगत से गुण आत हैं, संगत से गुण जात, रसरी आवत जात हैं, सिल पर परत आघात। जब कुआं में पहले आप देखते होंगे कि कुआं से पानी लोग खींचता था जमाना में, तो वो रस्सी जो है ना, कुआं में घसीट लगने से वो पत्थर को भी काट देता था। तो संगत ऐसी चीज है, इसीलिए संगत नहीं करना, बुरी संगत नहीं करना चाहिए। अगर एक दिन, 1000 दिन अगर एक ही बात और एक ही चीज आपको सामने आते रहे, तो एक दिन आप उस बुरी चीज को ग्रहण भी करेंगे। चाहे खाने वाला हो, चाहे जिस तरह की हो, सुनने वाला हो, आपके दिमाग में घर कर जाएगा। इसीलिए बुरी संगत से बचना चाहिए इंसान को, क्योंकि संगत से ही गुण भी आता है और अवगुण भी। इसलिए साधु का सत्संग करिए, संत के चरणों में जाइए और सनातन की बढ़ावा कीजिए। क्योंकि देखिए, जब आप संतों के चरणों में जाएंगे, तभी आपको विधाता क्या है, भगवान क्या है, ईश्वर क्या है, इसका पता चलेगा। और गुरु करेंगे तब तो बहुत ही बड़ी चीज है। जब गुरु करते हैं तब भगवान भी स्वीकार करते हैं मनुष्य को पूर्ण रूप से। जिसको गुरु न हो, शिव को गुरु मान ले। तो संगत से गुणात हैं, संगत से गुंजात, रसरी आवत जात है, सिल पर परत आघात। पत्थर पे भी आघात हो जाता है, कट जाता है। अगर चोर के साथ आप संगत में जाइए, तो एक दिन न एक दिन आपको भी, क्योंकि फोकट में आएगा, चोरी करने का मन करेगा। और साधु के संगत में जाइए तो एक दिन न एक दिन भगवान की कृपा जरूर मिल जाएगा। तो संगति न है, अच्छे कर्म की भी संगत होता है, बुरे कर्म का भी संगत होता है। तो मेरा ये कहना है कि संगत भी बहुत सोच समझ के करिए। कैसे लोग के साथ में उठना बैठना आप करते हैं, वो भी बड़ी चीज है। और आज जरूरी है कि सनातन के आगे बढ़ाने के लिए संतों का सत्संग करिए, क्योंकि संत सरोवर के समान होते हैं। तब आप में अच्छा गुण आएगा। आज के जीवन ऐसा हो गया है, व्यक्ति मोबाइल पे भर दिन दुनिया भर का चीज देखता रहता है, लेकिन कोई अच्छी चीज नहीं देखता। गीता, रामायण, भागवत, और वो देखता भी तो क्या कहता है, वो तो मैं देखा था, वो तो मैं देखा था। देखना नहीं है, देखा था। लेकिन बुरी चीज बार बार देखेंगे, बार बार देखेंगे, नहीं चाहेंगे तो भी मन जाता है, देखेंगे। तो कहने का भाव ये है मेरा कि संगत से गुण आता है तो गुण अरजिए और धर्म के प्रति कर्म करिए। हमने देखा है कि कई लोग बोलते हैं, कोई दारू पीने वाले से संगत कर लेता है, 4 दिन उसके गैंग में बैठता है, 5वां दिन अब ने क्या करे, दोस्त है भाई, तो 5वां दिन क्या करता है, बियर से स्टार्ट होता है। बियर, धीरे धीरे बियर पीता है, बाद में धीरे धीरे वो बैठते बैठते एक दिन दारू भी ग्रहण करने लग जाता है। और यही एक बंदा जो कुछ भक्ति भाव ज्ञान नहीं होता, लेकिन संत सम्मेलन में जाके बैठ जाता है, श्रवण करता है, कथा श्रवण करते करते उसके अंदर में क्या बोलते हैं कि श्रद्धा उत्पन्न हो जाता संतों के प्रति, भगवान के प्रति। और फिर वो संत भगवान के शरण में हो जाता है, गुरु कर लेता है, और भक्ति भाव में भर जाता है व्यक्ति के जीवन। मार्ग ही बदली हो जाता है, मार्ग ही चेंज हो जाता है। अब देखिए, हमारे सनातन में ऐसे ऐसे संत हुए हैं जो आज सनातन का नाम रोशन किए हुए हैं। यहां तक कि एक लोग कहते हैं ना कि ऊंचा नीचा दुनियादारी, ये तो सब हरिजन है, हरि का जन है संसार। ऐसे संत रैदास, तुलसीदास, मीरा जी, और एक रविदास, संत रविदास जी आए थे। उन्होंने तो ये दिखा दिया कि गुरु की कृपा से
और माँ गंगा की भक्ति करते करते उन्होंने दिखा दिया कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। उन्होंने तो वो कठौती में से जो निकाल के दिए कंगन, क्या कहना। हम तो ऐसे ही संतों का दीवाना है। क्यों? क्योंकि संत सरोवर के समान है, गंगा जल के समान है। गंगा में नहाने जाते हैं लोग, लेकिन सत्संग नहीं करता, भगवान की गुणवाद नहीं करता। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहें सुने सब वेद विहंता। हरि का कथा नहीं सुनता, नहीं करता है। तो मेरा इस वीडियो में यही समझाने का अर्थ था कि संगत ही है ऐसा चीज है जो आपको अच्छा और बुरा दोनों मार्ग पकड़ा सकता है। आपकी इच्छा है आपकी संगत कैसे होना चाहिए, क्योंकि बहुत वर्ष हमें भी हो गया, देखते हैं लोग अभी भी सनातन के प्रति जागरूक नहीं है, चनन टीका नहीं लगाते। लोगों को, हम जब भगवा कपड़ा पहन के कहीं रोड पे निकलते हैं तो लोग बड़ा अचकित से देखता है। उनको क्या एहसास होता है मुझे नहीं पता, लेकिन थोड़ा अचकित होते हैं। लेकिन भगवा तो हमारे सनातन का जड़ है, भगवा तो सूर्य के प्रतीक है, भगवा तो हमारे हर देवी देवता की ध्वजा में भगवा है। इसलिए हमें भी आनंद आता है भगवा पहन के। और गुरु गोरखनाथ जी, मुचुंदर नाथ जी सब भगवा प्यारे थे, अलाख निरंजन कहते थे, उस निरंकार को भजते थे। मैं भी इसीलिए बड़ी खुशी से भगवा पहनता हूं। बस यही कहना है कि सत्संग करिए, दुर्जन की संगत मत करिए। अगर अपने में दुर्बुद्धि है, कुबुद्धि है, उसको दूर निकालने की कोशिश करिए। जीवन को यूं ही मत बिताइए। एक दोहा सुनाऊंगा जाते जाते। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माही। संगत करेंगे तब ना, गुरु करेंगे तब ना आपको अंधियारा मिटेगा। मैं को त्यागना ही बड़ी बात है। जब मैं था, माने जब अहंकार होता है तो भगवान नहीं दिखता, जब अहंकार निकल जाता है तब हरिमय। ये भी एक भक्ति है। नवधा भक्ति में एक भी आता है कि पूरे संसार को हरिमय देखो, ये दृष्टि से देखो कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। वो अनंत हैं, कण कण में है, अविनाशी हैं। जय श्री राम, जय मां काली।